नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जिनका संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। ये कहानी है कर्नल आशुतोष शर्मा की, एक ऐसे सैनिक की जिसने वर्दी पहनने के सपने से लेकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने तक एक अटूट, एक जबरदस्त दृढ़ता का परिचय दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस निर्णायक दिन पर। तारीख थी 2 मई 2020 और जगह थी जम्मू कश्मीर का हंदवाड़ा, यहाँ का चांगी मुल्ला गांव, जो ऊपर से तो बिल्कुल शांत लगता था, लेकिन वो जल्द ही एक बहुत ही भीषण सैन्य अभियान का गवाह बनने वाला था। सिचुएशन बहुत ही नाजुक थी। इंटेलिजेंस से ये खबर मिली थी कि एक घर में कुछ आम नागरिकों को आतंकवादियों ने हॉस्टेज बना लिया है, बंधक बना लिया है। और बस यहीं से एक ऐसा रेस्क्यू मिशन शुरू होने वाला था जहां हर एक पल जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर रहा था। तो इस खुफिया जानकारी के मिलते ही 21 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने उस पूरे इलाके को घेर लिया और इस बेहद जोखिम भरे मिशन की कमान एक ऐसे ऑफिसर के हाथ में थी जो हमेशा से ही मोर्चे पर सबसे आगे रहने के लिए जाने जाते थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन था वो शख्स जिसने अपनी टीम के साथ उस घर में घुसने का इतना अदम्य साहस था जहां मौत का सामान लिए आतंकवादी छिपे हुए थे। उस रात को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस हीरो की कहानी को जानना होगा। तो अब चलते हैं कर्नल शर्मा की जिंदगी के उस चैप्टर पर जो उनकी जिद और उनके जुनून की एक मिसाल है। ये कहानी है उनकी 13वीं कोशिश की, सेना में शामिल होने के लिए 6 साल के एक लंबे संघर्ष की। जी हाँ, 13 बार। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में उनकी जिद, उनके जुनून और वो जो कभी हार न मानने वाला जज्बा होता है ना, उसका प्रतीक है। जरा सोच कर देखिए, 6 साल तक बार बार फेल होने के बाद भी कोशिश करते रहना। उनके भाई के ये शब्द उनकी लगन को बिल्कुल साफ साफ बयां करते हैं। ये वर्दी उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक सपना था जिसके लिए उन्होंने सच में एक युद्ध लड़ा था और आखिरकार इस युद्ध में वो जीत भी गए। सेना में शामिल होना तो बस एक शुरुआत थी। उनका जो 2 दशकों का करियर रहा वो वीरता की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा था और उनके सीने पर लगे मेडल्स इस बात के गवाह थे। 1 सितंबर 2001 को कमीशन लेने के बाद उन्होंने 21 राष्ट्रीय राइफल जैसी एक बहुत ही अहम यूनिट की कमांड संभाली और उन्हें शौर्य के लिए 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बार सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ये एक बहुत ही रेयर सम्मान है जो उनके असाधारण साहस का पक्का सबूत है। देखिए, उनके मेडल सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, वो असल जिंदगी में बहादुरी की कहानियां थे। जैसे एक बार का ये किस्सा है जब एक आतंकवादी ग्रेनेड लेकर उनकी टीम की तरफ दौड़ा तो कर्नल शर्मा ने अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना उसे नजदीक से मार गिराया और अपने सभी जवानों की जान बचाई। यही उनके कैरेक्टर का मूल मंत्र था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मतलब किसी सुरक्षित बंकर से सिर्फ निर्देश देना नहीं, बल्कि अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबसे आगे रहकर हर खतरे का सामना करना, यही तो उनकी पहचान थी। चलिए अब हम वापस 2 मई 2020 की उस अंधेरी रात में लौटते हैं। अब हम उस नायक को जानते हैं जो उस मिशन को लीड कर रहा था। तो आइए देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। ये पूरा ऑपरेशन लगभग 18 घंटे तक चला। कर्नल शर्मा और उनकी टीम के लिए सबसे पहली प्राथमिकता थी नागरिकों को बचाना और उन्होंने कामयाबी से उन्हें बाहर निकाल भी लिया। लेकिन जैसे ही बंधक सुरक्षित हुए, आतंकवादियों ने टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी और कुछ देर के लिए उनसे कांटेक्ट भी टूट गया। और जब ये मुठभेड़ खत्म हुई तो हाँ, 2 आतंकवादी तो मारे गए थे, लेकिन देश ने अपने 5 बहादुरों को खो दिया। कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लैंस नायक दिनेश सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी। इन सभी ने उस रात देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। देखिए, एक हीरो की जिंदगी उनके बलिदान के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो एक ऐसी विरासत की शुरुआत होती है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए प्रेरित करती है। उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा के ये शब्द उनके निस्वार्थ नेतृत्व को शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करते हैं। वो एक ऐसे लीडर थे जिनके लिए उनके जवान हमेशा पहले आते थे और वो खुद हमेशा बाद में। उनका परिवार भी उन्हीं की तरह मजबूत और साहसी निकला। उनकी पत्नी और बेटी द्वारा उनके तिरंगे में लिपटे ताबूत को सलामी देती हुई इस तस्वीर ने पूरे देश को भावुक कर दिया था। ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं था, ये पूरे राष्ट्र का सम्मान था। तो हम इससे क्या सीखते हैं? क्या विरासत है एक ऐसे हीरो की जिसने वर्दी पहनने के लिए 13 बार कोशिश की और फिर उसी वर्दी का मान रखने के लिए अपनी जान दे दी?
शायद उनकी विरासत दृढ़ संकल्प की कहानी है, निस्वार्थ सेवा की कहानी है और उस अदम्य भावना की कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ आदर्श ऐसे होते हैं जो सर्वोच्च बलिदान के भी योग्य हैं।